और अब गजराज की मौत, गुनहगार कौन? आज हम आपके लिए ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसने भोपाल से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप मचाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन के भीतर संदिग्ध हालात में 10 हाथियों की मौत हो गई। लेकिन इन हाथियों की मौत क्यों और कैसे हो रही है, इसका पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। सवाल है कि बेमौत मारे जा रहे गजराज की मौत का गुनहगार कौन है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तीन दिन में 10 हाथियों की मौत। मौत की वजह बताएगा कौन? गजराज का गुनहगार कौन? सरकार कब टूटेगा मुंह? क्यों हो रही गजराज की मौत? खाने में जहर या इंसानी कहर? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सनसनी फैली हुई। अधिकारियों में हड़कंप मचा है और इसकी वजह यहां बीते 3 दिन से जारी हाथियों की मौत है। सिर्फ 3 दिन के भीतर यहां 1-2 नहीं बल्कि 10 हाथियों की मौत हो चुकी, जिसने भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी। क्योंकि हाथियों की मौत कोई सामान्य घटना नहीं। अगर 1-2 हाथी की मौत होती तब भी समझ आता, लेकिन 3 दिन में 10 हाथी संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए। मरने वाले हाथियों में एक नर और बाकी 9 मादा हाथी, जिसे लेकर पूरे मध्य प्रदेश में सनसनी मची। हाथियों की मौत को लेकर जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक हाथियों की मौत का पहला मामला 29 अक्टूबर को सामने आया था, जब खितौली और पतौर कोर रेंज में 4 हाथी मरे मिले। इनमें एक नर और 3 मादा थे। इसके बाद इलाके में पड़ताल की गई तो 6 हाथी बीमार हालत में मिले। अगली घटना 30 अक्टूबर को हुई। बीमार 6 हाथियों का इलाज जबलपुर के वन्य जीव स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम कर रही थी, जिनमें से 4 हाथियों के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद 5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की गई। इसके बाद तीसरे दिन यानी 31 अक्टूबर को 13 हाथियों के झुंड में से इलाज के दौरान 2 और हाथी मारे गए। हालांकि अब 3 हाथियों की पूरी तरह से स्वस्थ होने का दावा किया जा रहा। इस तरह 10 हाथियों की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि हाथियों की मौत कैसे हुई, पुख्ता तौर पर इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। हाथियों की मौत की वजह जानने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। हाथियों की मौत की जांच के लिए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की दिल्ली टीम ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई। विभाग के अधिकारी भी बांधवगढ़ पार्क में हैं, लेकिन मौत की वजह को लेकर तस्वीर अब तक साफ नहीं। हाथियों की मौत को लेकर 3 एंगल से जांच जारी, जिसमें सबसे अहम कोदो कुटकी से मौत की आशंका जताई गई। दरअसल कोदो कुटकी एक तरह का मोटा अनाज, जिसे राज्य सरकार प्रमोट भी कर रही, और इस अनाज की उस इलाके में खेती होती जहां पहले दिन 4 हाथी मृत पाए गए थे। मौत को लेकर पहला पहलू यह है कि जहां हाथियों की मौत हुई है उसके आसपास कोदो कुटकी की भारी मात्रा में खेती होती और हाथी इसे खाते भी हैं। डॉक्टर्स ने संकेत दिए हैं कि हाथियों की मौत की एक वजह कोदो कुटकी हो सकती है, क्योंकि इसमें माइकोटॉक्सिन होने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोदो कुटकी में फंगस लग जाए तो उसमें जहरीलापन आ सकता है। बहुत मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। अभी तक पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब लोगों ने किया है, मेरी डिस्कशन कल काफ़ी देर तक उन लोगों से हुआ है, तो उन लोगों का कहना ये था कि उनके जो
पोस्टमार्टम में जो उनके पेट के अंदर से ना बहुत अधिक मात्रा में कोदो निकला है, और कोदो का उनका कहना है कि इसमें जो टॉक्सिन्स निर्माण होते हैं फंगस लगने से, वो काफ़ी जहरीला होता है। तो संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन उसके सैंपल्स इकट्ठा करके उन्होंने लैब को भेजा है, और जो भी पता चलेगा वो स्पष्ट हो जाएगा, उसमें कारण होगा। एक तो नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन विभाग सच्चाई जानने में लगे हुए, ताकि हाथियों की मौत की पुख्ता वजह पता चल सके। क्योंकि कोटो-कुदकी को ही हाथियों की मौत की वजह नहीं माना जा सकता। वजह ये कि जिस इलाके में हाथियों की मौत हुई है, वहां बीते करीब 3 दशक से इसकी खेती की जा रही है, लेकिन इससे पहले इस इलाके में इस तरह हाथियों की मौत की कोई घटना नहीं हुई। हालांकि जांच के दायरे में आसपास के पानी को भी वजह माना जा रहा है। आशंका है कि जिस जगह हाथियों ने पानी पिया, उससे हाथियों की तबीयत बिगड़ी हो और फिर मौत हो गई। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हाथी लोगों की फसल बर्बाद करते थे। ऐसे में हाथियों के आतंक से बचने के लिए किसी ने पानी में जहर मिला दिया। हालांकि पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। STF दल भी आया हुआ है डॉग स्क्वाड्स को लेकर। उन्होंने भी आसपास के एरिया का मुआयना किया, जो एरिया में एलिफेंट्स का ग्रुप गया है, हर्ड गया है, तो उन्होंने सैंपल्स आसपास के वाटर बॉडी का भी लिया है, खेतों का भी लिया है, जहाँ पर उन्होंने कोदो को खाया है उसका भी सैंपल्स इकट्ठा किए हैं। तो वो सारे सैंपल्स की जांच हो जाएंगी, तो सारी चीज स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा हाथियों के मूवमेंट वाले एरिया में जमीन, पेड़ पौधों की जांच जारी है। बांधवगढ़ में इस तरह हाथियों की मौत पहली बार हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हाथी हो या फिर कोई दूसरे पशु, कोदो कुटकी खाने की वजह से मौत के मामले पहले भी सामने आए हैं। ये देखा है पुरानी रिपोर्ट भी ऐसा कि हाथी न केवल हाथियों के बल्कि मवेशियों का भी, गांव वालों से भी पूछताछ की तो बता रहे थे पिछले 2-3 सालों में करीब 5-6 भैंसें मरी थी, कुछ गाय वगैरह भी मरी थी। फाइनल के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं यह है पुराना इतिहास में है। पहले काना में भी एक बार तो पालतू हाथी बल्कि कोदो खाने से उनकी भी डेथ हुई थी। इसके अलावा हमने देखा कि कहीं पर कोदो खाने से 14 हाथियों की डेथ हुई थी। ये भी इंटरनेट पर भी अवेलेबल है, पेपर इसमें भी हम देखा। अगर वाकई ऐसा है तो ये गंभीर मामला है, क्योंकि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में करीब 60 से 70 हाथी हैं, जिनमें से एक झुंड के 10 हाथी मारे गए। ऐसे में अगर बाकी हाथियों ने कोटो-कुदकी खाया होगा तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं।